हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम आपका प्रकाश, प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे बराबर जो है एक एक करके वीडियो लेते आ रहा हूँ एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो मैं यहाँ पे क्या लेकर आया हूँ, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इंग्लिश में इसको लाइट बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्म में लिख दिया है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या हिंदी मीडियम वाले दोनों अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से भी वो क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँ जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से सवाल है और इसके बेसिक्स फॉर्मूले हम लोग को पते हैं। ठीक है ना। और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो पहला सवाल दिख रहा है वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना। 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए ये आपका फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। ठीक है ना। तो 10th क्लास का जो भौतिक विज्ञान होता है यानी फिजिक्स होता है, उसमें क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के जो सवाल होते हैं उसको हल करने का सही तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले ना दिए गए चीजों को नोट करना होता है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना होता है क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है, मतलब दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में और आपसे पूछा क्या गया है। दो चीजें बस आपको निकालना है। पहली बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या चीजें दिए गए हैं, और दूसरी बात क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। अगर ये दोनों चीजें पता नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, जिसमें पहला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट की तरफ लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे कि बोल दिया क्वेश्चन ने क्लियर यहाँ पे कि 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है जो कि 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, सबसे पहले उसको हम लोग नोट करेंगे के करके। आप देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऊंची, 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, मतलब वस्तु का साइज दे दिया है। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि एफ दे दिया है। ठीक है ना। और बोला है उत्तल लेंस के 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। लेंस का प्रकार भी पता है हम लोग को पता है कि जो लेंस होते हैं जनरली दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं 10th लेवल में। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। इन्हीं लेंसों को अलग अलग नाम से, जैसे कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस के भी नाम से आप जानते होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे यू का मान आपको पता है। ठीक है ना। यू का मान यानी वस्तु की दूरी। ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है हमसे कि प्रतिबिंब का स्थिति निकालिए। जब भी स्थिति बोलेगा इसका मतलब क्या, आपसे भी पूछा गया है। ठीक है ना। जब भी स्थिति पूछा जाए इसका मतलब समझ जाइए कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में है प्रकृति यानी कि नेचर। ठीक है ना। प्रकृति का मतलब क्या हो गया, नेचर, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, कैसा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, आवर्धित होगा। इसका ये मतलब है जब भी प्रकृति पूछेगा आपको इस तरीका से समझना पड़ेगा। ठीक है। और आकार का मतलब क्या है, आकार का मतलब है कि जो भी आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो दिए गए वस्तु से बड़ा होगा, उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ये चीजें हमको चेक करनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे, जो दिया रहता है उसको लिखना होगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिया हुआ पार्ट क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे H दिया हुआ है, H1 कह सकते हैं इसी को, कभी कभी HO कह सकते हैं, यानी वस्तु की साइज दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले वस्तु की साइज। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, वस्तु की साइज
यानी कि HO बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। दूसरा बात आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, वस्तु की दूरी है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु का दिया है U दिया गया है और यहाँ पे कितना 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर है, यानी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फोकस दूरी भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोकस दूरी F बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन इतना से काम मेरा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसके जो साइन कन्वेंशन होते हैं, साइन का मतलब क्या है, चिन्ह की परिपाटी ना, आपको चिन्ह पते होने चाहिए यहाँ पे कि आपके लिए जो भी F दिया गया है या जो U का मान दिया गया है उसमें इसका चिन्ह लिखते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा हुआ है चिन्ह की परिपाटी, है ना, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उसी प्रकार से उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया उत्तल लेंस, U का मान तो यहाँ हमेशा ही माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिए U बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है तो उत्तल लेंस के लिए जो आपका फोकस दूरी होता है यानी F का मान होता है वो प्लस में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +8 सेंटीमीटर। आपको U पता है, H पता है, H0 पता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, अगर भी निकालना है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, लेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है पहले क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र के प्रयोग से। ठीक है ना, ये सवाल जो आपका है 3 नंबर में बोर्ड में आने वाला है, इसीलिए ध्यान से इसको देखेंगे समझेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेंस का फॉर्मूला से। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, लेंस का फॉर्मूला से या लेंस का सूत्र से। ठीक है, लेंस का सूत्र से या लेंस का सूत्र का प्रयोग करने से, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे हमारे पास जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें निकालना क्या, भी निकालना है, तो जिसे निकालना होता है हमें उसे हम लोग एक तरफ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, जिसे आपको निकालना होगा उसे क्या करेंगे, हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए हम लोग एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, आपको यहाँ पे 1/v बराबर, ये वैल्यू आपका क्या है, माइनस में है, तो दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/f प्लस क्या लिखेंगे, 1/u लिखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने दूसरे स्टेप में कुछ नहीं किया, बस माइनस में 1/u था, इसको बराबर को दूसरे तरफ ले जाकर प्लस में लिख दिए। हम लोग को पहले से बेसिक चीजें पता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो उधर साइड में जाने पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बस वही किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दिए गए मान को बैठा देना है इसमें। ठीक है ना, हमें यहाँ पे दिए गए मान को बैठा देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे F का मान आपके पास कितना है, F का मान आपके पास कितना है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास है 8, है ना, कितना है, 8 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 1 कितना लिखेंगे यहाँ पे 8 प्लस F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान दिया है +8, U का मान दिया है -12, है ना, तो उसी मान को हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो 1 और यहाँ पे रखेंगे U का मान कितना दिया है, -12 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गया 1/v का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आगे स्टेप में आ जाइए यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 माइनस 1/12। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको 8 और 12 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, 8 और 12 का आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। समझ रहे हैं बात ना, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम यहाँ पे साइड में लेके दिखा देता हूँ उसी जगह पे, है ना, आप यहाँ रफ में कहीं पे करेंगे, मेरे पास यहाँ जगह है, मैं इसका इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। तो 8 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से लगा देंगे 4 बार में, और 2 से लगा देंगे तो 6 बार में, फिर 2 से लगा देंगे यहाँ पे तो 2 बार में लगेगा, 2 से 3 बार में। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस कैल्शियम आपके पास क्या हो गया, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तिरिके 24। ठीक है ना, आप कैल्शियम कितना हो गया, 24 हो गया। रफ में आप कहीं पे भी कर सकते हैं साइड में, है ना, तो मैंने दिखा दिया एलसीएम इसका। तो 8 और 12 कैल्शियम कितना हो गया, 24 हो गया। अब आपको क्या करना है,
8 से भाग देना है 24 में, तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा तो 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे आपको तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 एकम 3। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो 12 से भाग देंगे 24 को, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। अब 2 से गुना करेंगे यहाँ 1 में, तो 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। ये बिल्कुल छोटा सा एलसीएम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/v, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और नीचे में कितना दिया है, 24, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सामने, है ना, तो v इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब 24 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको v का मान निकल चुका है। v का मतलब क्या, प्रतिबिंब का दूरी, ठीक है ना। आपको v का मान यहाँ पे पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, लेंस के आवर्धन सूत्र, है ना। लेंस के आवर्धन सूत्र हम लोग को पता है, तो लेंस का आवर्धन सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अब लेंस के आवर्धन सूत्र से क्या लिखेंगे, लेंस के आवर्धन सूत्र से, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये लेंस का आवर्धन सूत्र से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे लेंस का आवर्धन सूत्र हमें क्या बताता है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला, m बराबर HI डिवाइडेड बाई H0, बराबर में क्या लिख सकते हैं, v/u भी लिख सकते हैं। ये हमारा लेंस का आवर्धन सूत्र हो गया, ठीक है ना। लेंस का आवर्धन सूत्र हो गया। अब हमें देखना है इसमें दिया क्या है, जो दिया है उसी का मान को हम लोग इसमें रखने वाले हैं, ठीक है ना, और उसी का मदद से हम लोग इसको हल करने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, HI निकालना है ना। आपको HI निकालना है, तभी तो पता चलेगा कि जो वस्तु का आकार है वो सही मायने में प्रतिबिंब का आकार के बराबर है, उससे छोटा है कि उससे बड़ा है, यही ना हमें तुलना करना है। तो इसको तुलना करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको भी। अब ध्यान से इसको देखेंगे तो आप देखेंगे HI निकालना है, तो HI को ऐसा ही रख दीजिए। आपको क्या यहाँ पे H0 का मान निकालना, H0 का मान दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे आपके पास H0 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और U का मान कितना दिया है, -12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -12 का भी यूज कर लेते हैं। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपके पास जो वैल्यू दिए गए हैं उसको हम लोग ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं इसका। तो कितना आ गया, ये दिया है तो आपका 7 सेंटीमीटर। अब v का मान कितना आ गया है, 24 आया हुआ है। v का मान कितना आया हुआ है, 24। और u का मान कितना आया हुआ है, u का मान आया नहीं बल्कि दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया है, -12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 12 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। माइनस तो रहिए जाएगा, माइनस अभी कटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HI बराबर 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। और जैसे ही आप गुना करेंगे ना तो HI का मान 7 दूना का 14 हो जाएगा। लेकिन माइनस तो कटा नहीं है तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। तो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब का आकार यहाँ से पता चल गया। और हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस ही हम लोग को बता दिया कि एक ऐसा इमेज बनने वाला है, किस तरह का प्रतिबिंब बनने वाला है। तो माइनस और प्लस देखकर भी हम लोग बहुत सारी चीजों को पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो H2 का जो वैल्यू है, यानी HI का जो वैल्यू है, कितना आया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। HI का वैल्यू कितना आया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, जबकि H का वैल्यू कितना था, 7 सेंटीमीटर था। मतलब उससे बड़ा बनेगा और दुगुना बनेगा, ठीक है ना। उससे बड़ा भी बनेगा और दुगुना भी बनने वाला है। ये बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन में, हम लोग को क्या लिखेंगे, अतः। हम लोग एक लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, अतः। क्या पूछा गया था, स्थिति ना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। अतः क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ, क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति भी कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आया था, नहीं 24 सेंटीमीटर आया था। तो लिखेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया था, आकार पूछा गया था, है ना। आकार भी पूछा गया था और उसका प्रकृति भी पूछा गया था। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति कैसा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, उल्टा
हो जाएगा। आपको यहीं से पता चल चुका है कि एच आई का वैल्यू कैसा निगेटिव आया हुआ है, माइनस में आया हुआ है, इसी से पता चल गया उल्टा हो गया। अगर प्लस आता ना तो सीधा बन जाता। ठीक है, अब अगला आपके पास क्या पूछा गया, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि एच का वैल्यू हमारे पास यानी एच नॉट का वैल्यू कितना था, 7 था, जबकि एच आई का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। तो बड़ा बन रहा है, उससे बड़ा ना आ गया, लिखेंगे बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आकार, प्रतिबिंब की आकार। ठीक है ना, प्रतिबिंब की आकार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे दुगुना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 दूना 14 होता है। 7 पहले से दिया हुआ था, जो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए इस्तेमाल किए हम लोग ना। वस्तु का साइज दिया था 7 सेंटीमीटर ऊंचा, उसका प्रतिबिंब कितना बना, 14 सेंटीमीटर, यानी दुगना बन गया। तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सवाल मैंने यहाँ पे लाया, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको क्या चीजें देखने समझने को मिला, सबसे पहले देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में क्या था। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ खास था नहीं। ठीक है ना, इसमें बस ये हमसे बताना था कि कोई भी सवाल अगर दिए गए हैं तो सवाल को सबसे पहले आपको पहचान लेना है कि आपका जो दिया गया सवाल है वो किस टॉपिक से है, दिया गया सवाल किस टॉपिक से है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि लेंस से है, तो कौन सा लेंस से है, उत्तल लेंस से है कि अवतल लेंस से है। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया आपका जो सवाल है वो किससे है, मतलब कौन सा दर्पण से है, कौन सा मिरर से है, उत्तल दर्पण से है या अवतल दर्पण से है। आपको ये सबसे पहले पता करना होता है, क्योंकि अगर ये आप पता कर लिए, इसका मतलब कि आपका फिजिक्स का जो सवाल है, चाहे वो लेंस सूत्र का प्रयोग करने वाला होगा या वो फिर दर्पण सूत्र का प्रयोग करने वाला होगा, आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से हल कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लेंस पहचानना सीख गए, कौन सा लेंस उत्तल होगा, कौन सा अवतल होगा। अभी सारी किस लेंस को कहते हैं, अब सारी किस लेंस को कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिरर के बारे में, है ना, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो अगर हम लोग को पता चल गया तो उसी के आधार पर क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दर्पण है तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बेसिक सी बात अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको यहां से 2 नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता। ये ज्यादातर 2 ही नंबर में आते हैं या 3 नंबर में आते हैं। ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि 2 ही नंबर में आएगा। अगर 3 नंबर में आएगा ना, तो आपको यहाँ पे किरण आरेख बनाना पड़ेगा। किरण आरेख का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेखा, है ना। किरण आरेख का मतलब रेखा वाला आरेख, यानी कि रे डायग्राम कहते हैं। क्या बोलेंगे, रे डायग्राम बोलेंगे। ठीक है ना, तो जब तक रे डायग्राम पूछने नहीं बोलेगा तो मान के चलिए कि ये सवाल आपका 2 नंबर का आने वाला है। अगर किरण आरेख के साथ आएगा, यानी रे डायग्राम के साथ आएगा, तो आपको 3 नंबर का आएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि जो सवाल है काफी आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, और ये सवाल डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आते ही है और आने का बहुत बहुत चांस है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, है ना। क्वेश्चन को क्या करना है, समझ लेना है। बढ़िया से समझ लेंगे इसको, है ना, तो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला को सेट करके बढ़िया से बना सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अब रटेंगे ना तो सवाल बदल दिया जाएगा। अगर यू का मान यहाँ पे 12 दिया था, यू का मान बदल देगा, यू का मान यहाँ पे बदल दिया, कहीं पे एच का मान बदल देगा, कहीं पे एफ का मान बदल देगा। और एफ का मान कभी कभी ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, तो दोनों बातें आपको चेक कर लेना होता है। ठीक है ना, जब तक दोनों बातों को चेक नहीं करेंगे तो रटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एफ का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो हमें सीखना है यहाँ पे कि एफ का मान माइनस में कब होगा, यानी ऋणात्मक कब होगा, और एफ का मान प्लस में कब होगा, यानी धनात्मक कब होगा। ये हम लोग को सीखना होगा। ठीक है ना, अगर ये चीजें आप सीख गए ना, इसका मतलब है कि इस तरह के सवाल आपको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं जो यहाँ पे एक दूसरा सवाल भी आपको यहाँ पे करवा देता हूं, जो कि इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है, उत्तल लेंस पे ही बनने वाला है। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे है ना। तो इस सवाल को भी मैं यहाँ पे आपसे हल करवा देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आगे इसको भी हल कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले दूसरे नंबर सवाल को भी यहाँ पे पढ़ेंगे आप। आपको मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सवाल। सबसे पहले पढ़ेंगे उसको। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार
ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले मेरे साथियों, आप हिंदी मीडियम में देखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सवाल मैं समझा दे रहा हूं। एक बार फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आसानी से फटाफट बनने लगेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सवाल में यहाँ पे इंग्लिश में एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट का, यानी कि आपका साइज पता चल गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, यानी कि आपका किसका वैल्यू पता चल गया, h0 का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, और बोला प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, बोला कि 12 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है। यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा, उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है ना, अब बोला है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ कितना है आपका 20 दिया है, हमने एफ का मान पता चल गया आपको। ठीक है ना, अब इसने क्या बोला है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या हो गया, प्रकृति, है ना। पोजीशन का मतलब पोजीशन का मतलब क्या हो गया, स्थिति हो गया। ठीक है, और नेचर का मतलब प्रकृति हो गया, आकार का मतलब साइज हो गया, यानी कि हाइट हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब का हाइट निकालना है यानी HI निकालना है। एकदम सवाल सेम है, खाली डेटा हल्का सा यहाँ पे चेंज कर दिया है उन्होंने, हल्का सा यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं जो चेंज हुआ है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि पिछला सवाल में भी हम लोग उत्तल लेंस के बारे में ही सवाल पढ़े हुए थे, इसमें भी हमारा उत्तर लेंस ही दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ लिख लेते हैं, हमें हल करने का तरीका क्या पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे फोकस दूरी, है ना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, F से लिखते हैं, और यहाँ पे उत्तल लेंस है मतलब प्लस में हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, प्लस में हो गया। वस्तु का दूरी क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पे वस्तु का दूरी कितना दिया, यू बराबर कितना, माइनस में 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा आप माइनस में ही ले लेंगे। ठीक है ना, यू हमेशा माइनस में लेंगे, तो कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, इस केस में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आगे 4 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, वस्तु की ऊंचाई लिखने वाले हैं। तो वस्तु की ऊंचाई क्या लिखते हैं, HO लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है यानी कि पोजीशन निकालना है। ठीक है ना, फिर क्या है, प्रकृति निकालना है यानी कि नेचर निकालना है। देखिए प्रकृति यहाँ पे है, आपको नेचर निकालना है। तीसरी बात है, आपको क्या पता करनी है, यहाँ पे आकार यानी कितना हाइट है इमेज का, है ना। जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसका हाइट कितना है, उसका साइज कितना है, उसका आकार कितना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे पहले सवाल बनाए हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी आप हल कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले या तो वीडियो को पॉज कर देंगे या तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप जो है साइड कर देंगे। उसके बाद पहले सवाल पढ़ लेंगे और उस सवाल को अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे फिर भी नहीं बने ना, तब आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्राई यहाँ पे कर लेना है। ऐसे उम्मीद करता हूं कि अगर पिछले सवाल को बढ़िया से पढ़े होंगे तो दूसरा सवाल आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर भी मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं, एक एक चीज को आप ध्यान से यहाँ पे देखते चलेंगे। तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसे मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। जो सवाल में दिया हुआ है उसको सबसे पहले मैंने क्या किया, लिख दिया। अब उसी लिखे हुए सवाल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। जो मैंने दिए हुए भाग को लिखा हुआ है उसको अब हल करेंगे। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस के प्रयोग से या लेंस सूत्र से। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए, उत्तल अवतल लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र के प्रयोग से, है ना। आपको क्या लिखना होगा, लेंस सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, तो लेंस सूत्र आपके पास क्या होता है, तो लेंस सूत्र हमारे पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, एक एक करके सारे मान को आपको रखना पड़ेगा। हमें v निकालना है तो लिखेंगे 1/v बराबर 1/f प्लस 1/ क्या लिखेंगे, u। यहाँ देखिए 1/f पहले से ही था तो मैंने 1/f पहले छोड़ दिया।
इस तरफ देखिए माइनस में 1/u है, तो उस तरफ पलट देंगे बराबर के दाहिने तरफ, तो प्लस में 1/u हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे ना, तो 1/v बराबर 1 कितना हो गया f। तो f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है पहले से आपका, वो दिया हुआ है 20, तो लिखेंगे 20 प्लस 1 कितना u, u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान दिया है माइनस में 10, तो क्या लिखेंगे माइनस में 10 लिखेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप देखते जाइए, आपको यहां से पूरा नंबर मिलने वाला है। अब देखिए यहां पे लिखा गया 1/20, अब प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, हम लोग को पता है बचपन में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, आपका 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/20। अब प्लस इंटू माइनस मैंने माइनस कर दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पे क्या है 20। अब दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 20 और 10 का एलसीएम लेंगे ना, तो 20 ही आ जाएगा। आप एलसीएम निकालना जानते हैं, तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। अब आपको 20 से 20 में डिवाइड कर देना है, तो 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब ये 10 से ना आपको भाग देना है, यानी डिवाइड करना है 20 में, तो 2 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1 में, तो 2 एकम 2 होता है। यानी यहां से आपको क्या पता चला कि 1/v का जो मान है वो -1/20 हो गया। 2 में से घटा देंगे 1, तो माइनस है, तो माइनस में आ गया 1, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v गुना -1, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे v, और यहाँ पे आ गया आपका 20 आ गया। ये देखिए आपके पास क्या v, तो हो गया माइनस में v, और यहाँ पे 20 इंटू 1 तो 20 हो गया, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि v बराबर -20, v बराबर कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए आपको v का मान यहाँ पे पता चल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सीधा सीधा आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, आवर्धन का, लेंस का आवर्धन सूत्र से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, लेंस के आवर्धन सूत्र से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं लेंस के आवर्धन सूत्र से। तो देखिए आप सबसे सामने यहाँ पे लेंस के आवर्धन सूत्र से, लेंस के आवर्धन सूत्र से। ठीक है, तो लेंस का आवर्धन सूत्र आपके पास पता है हम लोग को, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, m बराबर hi डिवाइडेड बाई h0 या v/u होता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान इसका बैठा देंगे, तो हम लोग क्या रखेंगे, hi हम लोग को निकालना है, h0 हम लोग को दिया हुआ है, h0 कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 मान रख देंगे। आपको भी कितना पता है, भी पता चल गया आप लोग को, भी कितना पता चला यहाँ पे माइनस में ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में, है ना, भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं माइनस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले माइनस में लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना आ गया माइनस में 20 आया हुआ है। और यू कितना है, यू भी हमारे पास दिया हुआ है, यू भी माइनस में कितना है 10 दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना हो गया आपके पास। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका मान आ गया ना, वो आपका आ गया कितना, देखिए ध्यान से, कट गया 2 बार में, कट गया ये 2 बार में, तो क्या लिखेंगे यहाँ से hi डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया 2 हो गया। अब आपके पास जैसे ये वाला मान आपका 2 हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लोग जो यहाँ पे मान लिखने वाले हैं वो लिखेंगे hi बराबर 4 दूना का 8 हो गया, हो गया 4, ये हो गया 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है ना, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो u का मान v का मान हम लोग को पता था, उसके मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे hi निकाल दिए, और hi का मान कितना आया हुआ है 8 सेंटीमीटर आया हुआ है। ठीक है ना, hi का मान कितना हुआ है 8 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि hi का मान जब पता चल गया तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि h0 कितना था 4 दिया हुआ था, और hi कितना आया, देखिए आपका यहाँ पे h0 कितना है 4 सेंटीमीटर दिया था, और hi कितना आपके पास आया 8 आया हुआ है, मतलब उससे बड़ा हो गया, उससे क्या हो गया बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अतः प्रतिबिंब की, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति बराबर, आप यहाँ पे लिखने वाले हैं बराबर। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देंगे, यहाँ पे ध्यान से अगर देखने वाले हैं तो कितना आ गया था, माइनस में आ गया था कितना 20, तो लिखेंगे
20 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की क्या लिखने वाले हैं, प्रकृति। क्या लिखेंगे, प्रकृति। तो प्रकृति कैसा हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, है ना, कैसा हो गया, उल्टा हो गया। अब प्रतिबिंब का आकार यानी कि साइज, है ना, तो आकार कितना हो गया, बड़ा हो गया, तो लिखेंगे बड़ा हो गया। या दुगना भी लिखेंगे क्योंकि 4 सेंटीमीटर दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था एच नॉट का वैल्यू। एच नॉट का मान कितना दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर, और एच आई का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग को यहाँ पे डबल निकल गया यानी कि दुगना निकल गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आकार बड़ा होगा या दुगना होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपसे 3 चीजें यहाँ पे पूछा गया था। पहली बात है कि आपको पता करनी थी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरी बात क्या पता करना था, प्रकृति पता करना था, नेचर ऑफ इमेज। तीसरा बात हमें क्या पता करना था, आकार यानी साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे स्थिति कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी में बनेगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर लेंस का प्रकाशीय केंद्र से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से अगर किसी वस्तु को आप 10 सेंटीमीटर की दूरी में अगर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, और उसका जो प्रकृति होगा यानी नेचर होगा वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, है ना, और आकार यानी कि जो साइज होगा वो बड़ा बनेगा। तो इस स्थिति में आपको क्या पता चला दोस्तों कि 4 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए साइज का था वस्तु, तो 8 सेंटीमीटर का इमेज बना हुआ है, 8 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना हुआ है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दुगुना बनेगा या बड़ा बनेगा। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीका से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस चीज को अगर आप बढ़िया समझ गए ना, तो इसका मतलब है कि आप बहुत आसान तरीका से इस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज का सेशन जो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको लेंस सूत्र का प्रयोग करना सिखाया, और लेंस सूत्र के माध्यम से हम लोग कैसे किसी भी दिए गए सवाल को हल कर सकते हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। बाकी आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि ये जो सवाल है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे कैंडिडेट, वैसे साथियों जो आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे 2023 बोर्ड के लिए, उनको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो भी इस सवाल को नहीं छोड़ सकते। अगर ये सवाल को आप छोड़ दिए ना तो बाद में आपको पछतावा होगा कि सवाल बताया गया था कि बोर्ड एग्जाम में आता है लेकिन आप पढ़े नहीं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिए साथियों, आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप खुद से क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और ये पता करेंगे कि आपका मिस्टेक कहाँ पे होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं है, कि फॉर्मूला में दिया गया आपको समझ में नहीं आया, या फॉर्मूला में पूछा गया वो नहीं समझ में आया। अगर ये सारी बातों का आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। आप न्यूमेरिकल कैसा भी देगा ना आप बड़े आसानी तरीका से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और नए वीडियो में मैं बात करूंगा इससे संबंधित और भी, दर्पण से संबंधित और भी, इस चैप्टर से संबंधित और भी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। अब मैंने यहाँ पे शुरुआत न्यूमेरिकल से इसलिए भी किया हुआ है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन सेंटर्स में भी होते हैं उनको ये समस्या रहता है, उनको दिक्कत रहता है कि उनको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में नहीं आता। खासकर ये जो चैप्टर आपका है लाइट चैप्टर, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर, उससे काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, कई बार बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि जो अपनी वीडियो का जो शुरुआत इस चैप्टर में मैं न्यूमेरिकल वाले भाग से करूं, और एक एक करके पार्ट करके वीडियो आपके पास आता रहेगा, है ना। तो ये आपका वीडियो का पहला पार्ट था और जल्द ही इसका जो है दूसरा पार्ट तुरंत अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इसी तरह का सवाल से बने रहिए, जुड़े रहिए, और बोर्ड का तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।